बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, hope you are all fine and doing well. Welcome back to our channel Allotropic Science Academy. Students, आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड 2025 का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.3 सोल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 को कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में मिल जाएगा। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 to 9। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72 years. 6 years ago, the father's age was 2 times the age of the son. What was son's age 6 years ago? बाप और बेटे की उम्र का सम जो है वो 72 years है और 6 साल पहले बाप की उम्र बेटे की उम्र से 2 गुना ज्यादा थी। What was son's age? बेटे की उम्र कितनी होगी 6 साल पहले? हमने 6 साल पहले बेटे की उम्र क्या थी वो हमने फाइंड करनी है। हम सबसे पहले इतनी स्टेटमेंट को सोल्व कर लेते हैं। द सम of the ages of the father and son is 72 years. बाप और बेटे की उम्र जो है उसका सम मतलब मजमुआ जो है वो 72 years है। तो हमारे पास बाप और बेटे की उम्र मालूम नहीं है तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं। सन्स एज किसके इक्वल है x और फादर एज किसके इक्वल है y। अकॉर्डिंग टू कंडीशन के मुताबिक क्या कहते हैं कि हमने फादर और सन की एज का क्या करना है, सम करना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को सम कर लेंगे और इसका मतलब क्या आ जाएगा, इक्वल टू 72 लिख देंगे और हम इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। 6 years ago मतलब 6 साल पहले की बात कर रहे हैं। 6 साल पहले फॉर एग्जांपल अगर बेटे की उम्र 30 साल है अब और 6 साल पहले उसकी उम्र कितनी होगी तो हम क्या करेंगे, 6 को माइनस कर देंगे तो 24 आ जाएगा हमारे पास। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि अब मेरी करंट एज जो है वो 26 ईयर है तो मेरी 6 साल पहले कितनी एज होगी, 20 ईयर। इसी तरह हमने यहाँ पे फाइंड करना है। तो हम 6 years ago सन्स एज कितनी आ जाएगी, x माइनस 6। फादर्स एज कितनी आ जाएगी, y माइनस 6। अब देखिए अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमारे पास कंडीशन क्या है कि 6 years ago द फादर्स एज कितनी है, y माइनस 6 लिख देंगे। was 2 times द एज ऑफ द सन। सन की एज कितनी है 6 years ago, x माइनस 6 लिख देंगे और ये हमारे पास 2 टाइम्स है तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद y माइनस 6 इज इक्वल टू 2x माइनस 12 आ जाएगा। अब देखें कॉन्स्टेंट को अलग कर लेंगे और वेरिएबल्स को एक साइड पे कर लेंगे। माइनस 6 था और ये माइनस का 12 इधर आके क्या बन जाएगा, प्लस का 12 इज इक्वल टू 2x है, प्लस का y इधर जाके क्या बन जाएगा, माइनस का y। और 12 में से 6 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2x माइनस वाई। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2x माइनस वाई इधर इज इक्वल टू 6 और इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का नाम। अब हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 और 2 को। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 72 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। हम क्या करेंगे, प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा तो 2x और 1x करेंगे तो 3x आ जाएगा। 72 और 6 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 78। अब देखे 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। 78 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 26। ये हमारे पास सन की करंट एज आ गई। सन्स एज को हमने किसके इक्वल लेट किया हुआ था, x के। तो ये हमारे पास सन की जो है वो करंट एज कितनी आ गई है, 26। नेक्स्ट देखें, उन्होंने हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है व्हाट वाज सन्स एज 6 years ago। 6 साल पहले बेटे की उम्र क्या थी। तो अब देखें 6 years ago सन्स एज x माइनस 6 और x कितना आई है हमारे पास, 26 और माइनस 6 कर देंगे तो हमारे पास सन्स एज कितनी आ जाएगी, 20। तो इसका मतलब है अगर अब करंट एज 26 है सन की तो 6 साल पहले उसकी उम्र 20 साल थी। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 समझ आ गया होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। मिर्हा बॉट अ टॉय फॉर रेस 1500 एंड सोल्ड फॉर रेस 1520। व्हाट वाज हर
प्रॉफिट परसेंटेज। मिरहा ने कोई एक खिलौना 1500 का खरीदा और उसने 1520 रुपए का बेच दिया। अब जो उसने प्रॉफिट अर्न किया उसकी हमने परसेंटेज फाइंड करनी है। कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या है 1500 और सेलिंग प्राइस कितनी है 1520। और प्रॉफिट परसेंटेज में फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, प्रॉफिट ओवर सीपी को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। अब ये वाला प्रॉफिट कहाँ से आएगा? प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर देंगे। तो अब देखें यहाँ पे भी हमने प्रॉफिट परसेंटेज में फाइंड करना है, प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट फाइंड कर लेंगे। पहले प्रॉफिट किसके इक्वल है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारे पास कितनी है 1520 माइनस कर देंगे कॉस्ट प्राइस कितनी है 1500। 1520 में से 1500 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। और प्रॉफिट परसेंटेज का हम फार्मूला याद कर लेंगे बुक वाला, प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। प्रॉफिट हमारे पास प्रॉफिट कितना आया था 20 और कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी है 1500 मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगी और 20 को 15 पे डिवाइड करेंगे। 20 को 15 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1.33। तो यही हमारे पास इसका प्रॉफिट आ जाएगा 1.33%। उम्मीद है स्टूडेंट आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 की समझ आई होगी। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज रेस 9,60,000 while the exempted amount is रेस 1,30,000। exempted अमाउंट वो अमाउंट होती है जिस पर कोई टैक्स नहीं होता। हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75%। तैयब की एनुअल इनकम जो है वो 9,60,000 है, जबकि वो अमाउंट जिस पर टैक्स लागू नहीं है वो है 1,30,000। वो कितना टैक्स पे करेगा अगर हम उसे इस रेट के हिसाब से टैक्स लगाएं? इसका मतलब है कि जो इनकम उसके पास मौजूद है, अगर हम उसकी इनकम पर 0.75% टैक्स लगाएं तो वो कितना टैक्स पे करेगा, ये हमने फाइंड करना है। अब देखें जो हमारे पास गिवन डाटा है वो हम लिख लेंगे। एनुअल इनकम हमारे पास कितनी है 9,60,000 और एग्जम्प्टेड अमाउंट कितनी है हमारे पास 1,30,000। और हम क्या करेंगे, एनुअल इनकम में से एग्जम्प्टेड अमाउंट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी रिमेनिंग अमाउंट। तो 9,60,000 में से 1,30,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी 8,30,000। अब हमारे पास ये वो अमाउंट आ गई है जिस पर हम टैक्स देंगे और टैक्स का रेट जो है वो 0.75% है। हम क्या करेंगे, टैक्स की अमाउंट को 0.75% के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा 8,30,000 मल्टीप्लाई 0.75 और परसेंटेज की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1/100। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगी और क्या बच जाएगी 8,300 मल्टीप्लाई 0.75। अब 8,300 को 0.75 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6,225। तो हमारे पास टैक्सेबल अमाउंट कितनी आ जाएगी 6,225। ये अमाउंट हमने सालाना टैक्स अदा करना है। उम्मीद है स्टूडेंट आपको क्वेश्चन नंबर 8 की समझ आ गई होगी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन रेस 3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंड एनुअली। देखिए कंपाउंड मार्कअप हमने फाइंड करना है। कंपाउंड मार्कअप में बेसिकली मार्कअप जो होता है ना वो हमारे पास इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट कह लें या फिर प्रॉफिट कह लें। और हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो 3,75,000 है और जो रेट है उसका 14% है, टाइम जो है 1 ईयर है। इसको हम जो हमारे पास गिवन डाटा है उसको हम लिख लेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट जो है उसको P से रिप्रेजेंट कर देंगे। 3,75,000 है, टाइम हमारे पास 1 ईयर है और रेट जो है 14% है। अब हमने कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना है। कंपाउंड मार्कअप का फार्मूला होता है प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम। P से प्रिंसिपल अमाउंट, R से रेट और T से टाइम। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास कितनी है 3,75,000 लिख देंगे और रेट हमारे पास है 14%, टाइम हमारे पास है 1 ईयर। 3,75,000 मल्टीप्लाई 14 और परसेंटेज की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1/100 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 1। 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगी और बाकी अमाउंट को हम जब 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा
आएगा 52,500। तो ये हमारे पास क्या फाइंड हो गया, कंपाउंड मार्कअप निकल आया। आज का हमारा लेक्चर होता है यहीं पर एंड। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चंस की समझ आई होगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन सबसे ज्यादा आसान लगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सीखने का अमल जारी रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।